होता है तो संध्या करना अति आवश्यक है, और संध्या नहीं करते हैं तो समझ लीजिए उसी प्रकार है। देखिए तुलसी दो प्रकार का होता है, यह सत्य है, लेकिन वह तुलसी के ही डालकर भगवान को प्रसाद निवेदन किया जाता है जो स्वच्छ स्थानों पर हो, लेकिन उस तुलसी के पत्ते को हम नहीं लाते हैं जो किसी गंदे जगह पर उपज जाता हो। यद्यपि तुलसी का महत्व कम नहीं है, तुलसी के पत्ते का महत्व अधिक है, लेकिन उसके स्थान को देखा जाता है कि वह किस स्थान से उठकर आया है, उसके स्थान की प्रधानता क्या है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे शास्त्रों में हम लोगों के लिए निहित कर्म वर्णन है, अगर हम नहीं करते हैं मित्रों तो अपने शास्त्र से गद्दारी करते हैं, अपने शास्त्र को धोखा देते हैं, अपने ऋषि महर्षियों को धोखा देते हैं, और ऋषि महर्षियों को तो छोड़िए हम अपने आप से गद्दारी करते हैं, हम अपने आप से विमुख हो जाते हैं। और जो अपने आप से विमुख हो जाता है वह कभी अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकता है, और उसकी जीवन एक गर्त नहीं जाएगी। आप चाहे जितना प्रयास कर ले उसे उठा नहीं सकते हैं। इसलिए शास्त्रों के द्वारा, धर्म शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों के माध्यम से जो नीति हम लोगों के लिए कर्म बताया गया है उसे अवश्य करना चाहिए। नहीं तो फिर कर्मों के अनुबंध से आप लोग अभी बिंदु जी महाराज से सुन रहे थे कि कर्म कांड क्या है। अगर कर्म कांड में शुद्धता नहीं होगी, अगर कर्म कांड में हमसे अगर शुद्धता नहीं होगी तो उस कर्म कांड का कोई फल नहीं है। आप शास्त्र उठाकर देख लीजिए, फिर चाहे आप जितना विष्णु सहस्त्रनाम का, यद्यपि विष्णु सहस्त्रनाम का, यद्यपि कर्म कांड का अपना अलग महत्व है, लेकिन उसकी कुछ नियम है, उसकी कुछ परिणति है, उसका कुछ विधान है। अगर उस विधान के अनुसार, उस नियम के अनुसार, उस संविधान के अनुसार हम अनुष्ठान नहीं करते हैं, हम कर्मानुष्ठान नहीं करते हैं, तो यह अनुष्ठान उसी प्रकार का होता है जैसे हम राख में घी को डाल देते हैं, लेकिन उस घी के डालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यही है कि हमको अगर अपने जीवन का निर्माण करना है तो प्रारंभिक शास्त्रों के अनुसार बताए गए निहित कर्मों से अगर हम विमुख हो जाते हैं तो हमारा जीवन निर्माण नहीं हो सकता। अरे बिल्डिंग बनाने से पहले अगर आधार स्तंभ ही बिगड़ जाए, अगर निर्माण करने से पहले उसके प्रारंभिक मसाला ही बिगड़ जाए तो वह बिल्डिंग कितनी मजबूत हो सकती है, यह आप लोग सोच सकते हैं। तो इस मनुष्य जीवन का विजातीय वर्णों के लिए पराशर धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। पराशर जी अपने मत में कहते हैं कि किस मनुष्य को, किस वर्ण को कैसे जीवन निर्माण करे, उन जीवन निर्माणों की पद्धति क्या है। फिर आगे आकर कहते चौथे नंबर में कि देव पूजा करना चाहिए, देवताओं की पूजन करना चाहिए। देवता मतलब अपने इष्ट की। कल मैं निवेदन कर रहा था आप स्वधर्म का पालन करिए, किसी एक में निष्ठा रखिए, किसी एक देवता में निष्ठा रखिए। आप इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे तो ये ढुलमुल देवता भी सोचेंगे कि चलो हम काम नहीं करेंगे तो वो कर देंगे, वो नहीं करेंगे। घर में अगर 4 व्यक्ति रहते हैं और चारों को काम बता दिया जाता है तो चारों सोचता है कि वो तो कर ही दिए होंगे, वो तो कर ही दिए होंगे, और चारों में उस कार्य को कोई नहीं कर पाता है। इसीलिए एक देवता में निष्ठा रखिए, एक देवता में निष्ठा रख के और सभी देवताओं का सम्मान करिए, किसी का अपमान नहीं करिए। भागवत महापुराण में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। भागवत महापुराण में आता है, परीक्षित जी पूछते हैं कि बताइए किन देवता के पूजा करने से क्या मिलता है, द्वितीय स्कंध में। तो महाराज परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इस देवता को करने से ये फल मिलता है, फलाने देवता को करने से फलाने फल मिलता है, उस देवता के पूजन करने से ये मिलता है, इस अनुष्ठान को करने से ये लाभ होता है। लेकिन तुम्हें बताऊं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, जिन्हें मोक्ष की इच्छा हो या तो सकाम से या निष्काम भावना से, मतलब आपको सकाम भावना भी हो, किसी काम की इच्छा हो, किसी इष्ट की इच्छा हो, किसी कामना की इच्छा हो, तो भी आप उस परमात्मा को भजो ही भजो, उस श्रीमन नारायण भगवान की शरणागति करो ही करो, उस श्रीमन नारायण का ध्यान करो ही करो, चाहे आप निष्काम भावना से करो या सकाम भावना से करो। परीक्षित जी से कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगिन। और जब हम करते हैं, चाहे वो
वह सकाम हो चाहे वह निष्काम हो। बंधुओं, जैसे ही हम उस परमात्मा को अपने निष्ठ में, अपने इष्ट के प्रति समर्पित, समर्पण की भावना से समर्पित होते हैं, वह सारे हमारी इष्ट, सारे हमारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। यही शास्त्र में निहित है। इसीलिए शास्त्र कहता है स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म निधन श्रेयो परधर्म भयावह। कभी उस घाट पर जहां देखो वहां अगर यहाँ से फायदा हो तो इस गुरु के पास, उस गुरु से फायदा हो तो उस गुरु के पास, उस देवता से फायदा हो तो उस देवता के पास। ऐसा नहीं चलता है। ऐसा जीवन में अगर करते हैं तो जीवन उसी प्रकार हो जाती है जैसे एक नहर से 10 नालियां करहे निकाल दी जाती है। अंततः क्या हो जाता है, उसके संग्रहित तालाब के पानी एक तालाब और 10 नाले निकाल देंगे तो अंततः उस तालाब का पानी सूख जाता है और वह तालाब भी बेकार हो जाता है। तो जीवन को एक मार्ग पर लेकर चलो। देवता का पूजन है कि आप किसी एक देवता के अंदर निष्ठा रखिए, चाहे वह शंकर जी हो, चाहे वह गणेश जी हो। अगर आप 10 देवताओं के अंदर रखते हो तो 10 देवता भी, ये प्रमाण है महाराज, ये प्रमाण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब गज फंसा है तो आकाश में सारे देवी देवता इंतजार कर रहे हैं। सारे देवी देवता अपने सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ होकर देख रहे हैं कि गज आज हमारा नाम लेगा, गज आज हमारा नाम लेगा। लेकिन गज ने महाराज किसी को नहीं पुकारा है, गज ने किसी को नहीं पुकारा है। और यहाँ तक कि भागवत में स्पष्ट वर्णन है, कहते हैं कि ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना। ब्रह्मा जी महाराज अभिमान से देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी आज देख रहे हैं कि कहीं एक बार नाम लेकर यह हमें पुकार ले तो हम इसकी रक्षा के लिए आए। लेकिन गजराज कभी पुकारा नहीं है। उसकी एक निष्ठता इतनी प्रबल थी, एक निष्ठता इतनी मजबूत थी कि उसने एक को पकड़ा, चाहे हम डूब क्यों न जाए। आप चाहेंगे कि नदी से बचना हो तो कभी इस नाव पर, कभी इस नाव पर, कभी इस नाव पर। कहीं नाव अगर आगे बढ़ गया तो आप सीधे नदी के अंदर चले जाओगे। इसलिए किसी एक देवता के प्रति निष्ठावान होइए, तब जाकर हमारा यह जीवन सुदृढ़ बनेगा। आगे कहते हैं कि यज्ञ करो। यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब यह नहीं कि आप यज्ञशाला बनाओ, कुंड बनाओ। देखो, यज्ञ का भगवत गीता में बहुत प्रकार से वर्णन है। समय की कमी है, संक्षेप में श्रवण करिए। हम भी नित्य यज्ञ करते हैं। यज्ञ क्या है? यह हाथ ही श्रुआ है और यह मुख ही हवन कुंड है। महाराज, इस हाथ रूपी श्रुआ से, इस अन्न रूपी समिधा के, इस अन्न रूपी समिधा के माध्यम से, इस अन्न रूपी सामग्री के माध्यम से, इस अन्न रूपी सामग्री को हम अपने हाथ रूपी श्रुआ से अपने मुख रूपी हवन कुंड में प्रतिदिन डालते हैं। अब यही विचार करना है कि हम यज्ञ में कैसी सामग्री डालते हैं। इस यज्ञ के कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा आहार क्या है, हमारा विहार क्या है, हम क्या पाते हैं, हम क्या भोग लगाते हैं। इस पर बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम पाते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा हम खाते हैं, जैसा अन्न पाते हैं, वैसा ही उसी के अनुरूप हमारा मन भी हो जाता है। इसीलिए यज्ञ के माध्यम से यह निवेदन किया गया है, यज्ञ के ओर निर्देश देकर यह बताया गया है कि अपने जीवन रूपी यज्ञ में, अपने जीवन रूपी इस यात्रा में अगर यज्ञ करना है तो अपने हाथ रूपी श्रुआ से, अपने मुखार बिंदु रूपी हवन कुंड में आप ऐसे ऐसे सामग्रियों को डालिए जिसको आपके देवता भी स्वीकार करे। अगर आप इसमें अपाचे किसी देवता को कुछ पसंद हो और आप उसे कुछ और निवेदन करेंगे तो याद रखो वह देवता कभी निवेदन नहीं लेंगे, उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर बच्चे को दूध पसंद हो, अगर बच्चे को मलाई पसंद हो, अगर बच्चे को चावल पसंद हो और आप इनके जगह पर किसी दूसरे चीज को दे तो बच्चा भी स्वीकार कर देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि हम अपने जीवन रूपी इस यात्रा में अपने हाथ रूपी श्रुआ से, अपने मुख रूपी अग्निकुंड में हम कैसे अन्न को डालते हैं, हम कैसे सामग्री को डालते हैं। अगर सही सामग्री को डालते हैं तो सही यज्ञ होता है। देखो, यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक देवानुष्ठान यज्ञ होता है और एक ऐसे मानसिक रूप की शांति के लिए बस अनुष्ठान करना है तो यज्ञ कर लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ में हम किस प्रकार की सामग्री को डालते हैं। अगर सामग्री सही डालेंगे तो महाराज देवता प्रसन्न होंगे और सामग्री अगर सही नहीं डालेंगे तो देवता भी अप्रसन्न होंगे। इसीलिए हम किस प्रकार के सामग्री अपने अंतःकरण में
अपने उदार गर्भ में डालते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसे स्वच्छ करके, इस यज्ञ को संपन्न करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिनका आहार ठीक होगा, गीता स्पष्ट कहता है युक्ता आहार विहारस्य, जिसका आहार और विहार संपन्न हो गया, जिसका शिष्टाचार संपन्न हो गया, जो शिष्टाचार से युक्त हो गया, वह अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। अंतिम में महाराज आता है, पराशर जी कहते हैं कि छठे नंबर पर अतिथि पूजन आता है। मैं प्रथम दिवस भी अतिथि का बताया था कि अतिथि किसे कहते हैं। अपने जीवन में आए हुए जिनकी कोई तिथि न हो, जिनकी कोई आने का समय निश्चित न हो, अचानक जो आ जाते हैं, आप उन्हें अतिथि स्वीकार करके उनकी उसी प्रकार सेवा कीजिए जैसे एक वेदाध्यायी, एक वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण, एक वेद पढ़ने वाले विप्र की सेवा की जाती है, जैसे एक इष्ट देवता की सेवा की जाती है, जैसे अपने इष्ट की सेवा की जाती है। कहते इतना ही नहीं, कहते कि बाल वृद्धोपसेविनः, जैसे वृद्धों की सेवा की जाती है, जैसे शिशु की सेवा की जाती है, जैसे बालकों की सेवा की जाती है, आप उस अतिथि को उसी प्रकार की सेवा करो। याद रखो, जो अतिथि का अपमान करता है, जो अतिथि का अपमान कर देता है, वह घोर नरक में हजारों वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। यह पराशर जी अपने शास्त्रों में निवेदन करते हैं। इसलिए अतिथि का सत्कार करो। अतिथि किसे कहते हैं? यह नहीं किसी गांव के एक ही व्यक्ति रोज आए, यह अतिथि नहीं है। उपनिषद भी कहता है मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। यह साक्षात देवता है, यह साक्षात नारायण है। अगर आपके दरवाजे पर, घर पे अगर ऐसे अतिथि आ जावे तो आप उनका सत्कार करिए। अब यही कहकर हम अपने वाणी को विराम देंगे। हमारे मंच पर विराजमान श्री स्वामी रामचंद्राचार्य भारत व्यास जी के श्रीमुखार बिंद से आप लोग सारगर्भित प्रवचन सुनेंगे। फिर आगे जैसे भगवत कृपा होगी, फिर आपको कल पराशर धर्मशास्त्र के अनुसार, पराशर स्मृति के अनुसार यथासंभव निवेदन किया जाएगा। दो भगवान नाम संकीर्तन, फिर आगे जैसे मंच की संचालित होगी, मंच की व्यवस्था होगी, वैसे हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। सनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन को, इसलिए धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। संत पूर्वाचार्य सहाय परम आराध्याराध्य श्री सीताराम जी महाराज, श्री सीताराम चरणानुरागी अनंत बलवंतांजनेय वीर बजरंग बली संत पूज्य चरण श्री हनुमान जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय सतत अभिनंदनीय, जिनकी महिमा से ये अपार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की सहस्त्राब्दी महामहोत्सव चल रहा है। ऐसे पूज्य चरण श्री जीयर स्वामी जी महाराज दूर देश से पधारे हुए प्रातः स्मरणीय रचनीय वंदनीय सतत अभिनंदनीय संत समाज, विद्वत मंडली, अभी अभी जिनके द्वारा बड़ी ही सुंदर स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह की बृहद व्याख्या आप सुन रहे थे। श्री युवराज स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज पुष्कर छत्तीसगढ़ से पधारे हुए परम सम्मानीय
श्री स्वामी ब्रह्मदेवाचार्य जी महाराज, अनुभव और अनुभूति के धनी श्रोता और वक्ता के बीच में सेतु का काम करने वाले मन संचालक महोदय श्री स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी एवं ब्रज किशोर पांडे जी महाराज, भगवत कथा रसरसिक भगवत पथिक श्रोता समाज बंधुओं, श्रद्धामयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, देश के कर्णधार मेरे प्रिय बच्चों, गंगा के पावन तट पर ये बड़ा सुंदर दिव्य महामहोत्सव का संपन्नता आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर ढंग से ये महामहोत्सव की व्यवस्था आपके बीच में की गई है, उसका आप आनंद ले रहे हैं। आइए केवल 2 बार भगवत नाम, इसके बाद आगे बहुत सुंदर चर्चा आपके बीच में रखने का प्रयास की जाए। सुनिए, समझिए और प्रेम से गा लीजिए। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 राम। सभी गाइए, बिल्कुल गाने में कंजूसी मत कीजिए, आपकी जिह्वा तरस रही है गाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण। हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की। विश्व वंद्य जगत वंद्य जगदाचार्य अभिनव रामानुजाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। पूज्य चरण श्री जीयर स्वामी जी महाराज की। संत समाज की, भारत माता की, गंगा गौ माता की। भक्ति भाव से बोलिए भक्त प्रवर वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। अम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भाई पाइन जेहि परलोक समारा, क्योंकि सोई गुणाज्ञो अरे सोई बड़ भागी। जो रघुबीर चरण अनुरागी, इसलिए देह धरे कर यह फल भाई। अब भजिय राम सब काम बिहाई, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। वास्तव में आप अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जो गोस्वामी जी महाराज ने दर्शन दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मैं कल आपके बीच में निवेदन करने का प्रयास किया था, बक्सर की पावन भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है महाराज। जहां पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े हमारे महापुरुष महात्मा पूर्वज आकर के तपस्या किए हैं और तपस्या के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया है। जगदबंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की ये तपस्थली और कर्म भूमि रही है। आज उसी पवित्र स्थल पर
श्री स्वामी जी महाराज की सहस्त्राब्दी महामहोत्सव चल रहा है। आज श्री स्वामी जी महाराज का जयंती भी है। आज ही महाराज श्री स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जयंती है। जयंती महापर्व है। 1.25 लाख कलशों के द्वारा श्री स्वामी जी महाराज का दिव्य मंगलमय अभिषेक होगा, जिनका दर्शन करने मात्र से संपूर्ण जन्मों का पापों का क्षय हो जाता है और मानव जीवन का वास्तव में लाभ प्राप्त होगा। महाराज अवश्य दर्शन कीजिएगा जिस समय स्वामी जी महाराज का अभिषेक होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यही बक्सर की पावन भूमि है जहां से भगवान प्रभु श्री राम की अवतार लीला का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। यहीं से भगवान का अवतार कार्य शुरू होता है। भगवान 3 कार्य लेकर के इस धराधम पर आए थे। कहा असुर मार था पहिसुर न राखई निज सुरति से। जद्दब करके देखिए, रावण ने भारतवर्ष में एक बड़ा भयंकर युद्ध की स्थापना, युद्ध का नींव डाला था। श्री राम रावण के युद्ध का नींव भारतवर्ष में डाला था, इसलिए कि वो युद्ध यहीं से प्रारंभ करना था। युद्ध तो बहुत पहले से ही संभावित था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसने बाली को माध्यम बनाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसने बाली से जब हार स्वीकार की तो बाली से संधि किया। दारा पुत्रम पुरम राष्ट्रम भोग साधनमेव च। तुम्हारा राज्य मेरा राज्य, तुम्हारा पुत्र मेरा पुत्र, मेरा पुत्र तुम्हारा पुत्र, मेरा सिंहासन तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा सिंहासन मेरा सिंहासन। कहा मेरा राज्य तुम्हारा राज्य, तुम्हारा राज्य मेरा राज्य, मेरा कोष तुम्हारा कोष, तुम्हारा कोष मेरा कोष। लेकिन उसने एक ऐसी संधि में प्रस्ताव किया, कहा मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी, जो हम भारतीयों के लिए स्वीकार नहीं है। अभी धर्म की चर्चा सुन रहे थे, धर्म ग्रंथ की चर्चा सुन रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं? कहा हम कहते हैं धर्म ग्रंथ की बात कर रहा हूं। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं? ध्यान रखना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण महाभारत आदि ये धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ कहते हैं स्मृति तु धर्म ग्रंथ, जिसमें जीवन पर जीने से लेकर के जीवन पर्यंत संपूर्ण चर्चाएं निहित हो, जो जीने की कला सिखावे, उसी को धर्म ग्रंथ कहते हैं। कहा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है हमारे 5 पिता होते हैं और 5 माँ होती है। कहा 5 माँ कौन होती है? कहा जनिता राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च। राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च। पत्नी माता स्वमाता च, माता पत्नी माता स्वमाता च। कहा 5 प्रकार की माताएं होती हैं, और जो ये 5 प्रकार की माताएं होती है उसमें मित्र की पत्नी भी अपनी सगी माँ हुई। अब बताइए, जब मित्र की पत्नी अपनी सगी माँ हुई तो कहा मेरी पत्नी आपकी और आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? माँ पत्नी कैसे हो सकती है? वो तो माँ है। लेकिन रावण ने ऐसा प्रस्ताव रखा और बाली ने हस्ताक्षर कर दिया। यही कारण था कि रावण को मारने से पहले भगवान प्रभु श्री राम ने सबसे पहले रावण को बाली को मारा। और बाली ने जो भगवान से निवेदन किया, परमात्मा प्रभु श्री राम आपने मुझे क्यों मारा? तो एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक के ऊपर एक, भगवान के ऊपर 3 आरोप लगाया। और भगवान ने तीनों आरोपों को काटते हुए अंत में भगवान ने कहा मूर्ख, मेरे आश्रित जानते हुए भी तुमने मेरे भक्त सुग्रीव को मारने का प्रयास किया, और जानते हो मेरी प्रतिज्ञा है का शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतानाम ददामि तद्व्रतम मम। इसलिए भगवान ने बाली को मारा। और बाली को मारने के बाद ध्यान रखना, विश्वामित्र जैसा राष्ट्र भक्त, विश्वामित्र जैसा राजनीति का निपुण पंडित महाराज रामचरितमानस को देखा जाए कोई नहीं मिलेगा। कहा रावण से बाली ने, जब बाली से रावण ने संधि किया तो भारतवर्ष में 2 अपनी सेना की छावनी बनाई, एक दंड कारण में, दूसरा बक्सर में, और यही से युद्ध का महाराज उसका कार्यक्रम प्रारंभ होता है। लेकिन ध्यान रखना, दूरदर्शी महर्षि विश्वामित्र ने कहा रावण ये तुम्हारा अभियान पूरा नहीं होने दूंगा। युद्ध तो होगा लेकिन भारत की पवित्र भूमि पर नहीं होगा, लंका में होगा। और ये ऐसा युद्ध होगा कि
इस युद्ध में न तो भारत का एक सिपाही मारा जाएगा, न भारत का एक कण नष्ट होगा। देखना, यही महात्माओं का दिव्य दर्शन और यही महात्माओं की दिव्य दृष्टि होती है। आज महर्षि विश्वामित्र ने बक्सर में से अयोध्या जाकर के और अयोध्या जाकर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से क्या मांग कर निवेदन किया? कहा, भगवान महाराज दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से निवेदन किया, हे गुरुदेव, मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूं? ध्यान रखना, कोई महात्मा जब किसी के दरवाजे पर जाता है तो दरवाजे पर जाने का मतलब ही हुआ कि कोई इच्छा, कोई आकांक्षा और अपनी जरूरत लेकर के जाता है। महाराज दशरथ ने जैसे कहा, महर्षि विश्वामित्र बोल पड़े, राजन, तुम नहीं, ये तुम्हारे खानदान की और तुम्हारे वंश परंपरा है, क्योंकि तुम्हारे वंश परंपरा में महाराज रघु ने एक कानून बनाया था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई। कहा, महाराज मांगिए, आप मेरे वंश की प्रशंसा सुना करके और मेरा मनोबल बढ़ा दिया। महाराज महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, बस इतनी सी बात है, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने कहा अपने सेनापति से, सेनापति जी, अयोध्या की चतुरंगनी सेना तैयार किया जाए, महर्षि विश्वामित्र के पीछे कुछ करने की आज्ञा दी जाए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, नहीं राजन, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये रामचरितमानस की राजनीति देखिए। यदि ऐसा करता हूं तो यहाँ रावण अपनी सेना को आदेश करेगा और रावण की संधि बाली से है, उधर से रावण की सेना, वानरों की बाली की सेना आ जाएगी, फिर तो युद्ध भारतवर्ष में ही होगा। कहा, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। कहा, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, नहीं, यदि तुम चलोगे तो फिर उधर से रावण आएगा, रावण की संधि बाली से है, बाली आएगा, उसमें भी भारतवर्ष में ही युद्ध होगा और युद्ध निश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूं भारतवर्ष से युद्ध को टाल करके लंका पहुंचा दूं। कहा, महर्षि विश्वामित्र से राजा दशरथ ने, फिर मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूं? कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम लक्ष्मण को लेकर के जाऊंगा। ये राक्षस समझेंगे ये तो मेरे जलपान के बराबर भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, ये पूरे भूमंडल में जितने राक्षस हैं उन संपूर्ण राक्षसों के लिए राम लक्ष्मण अकेले भारी पड़ेंगे। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, अरे अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर बध में होब सना था। क्योंकि का सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, अजो रघुबीर चरण अनुरागी, देह धरे कर यह फल भाई, अब भौजिया राम सब काम बिहाई। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाक् पुष्पांजलि को पूज्य भगवान भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी स्वामी जी महाराज के दिव्य चरण कमलों में समर्पित करते हुए, अर्पित करते हुए, आइए सीताराम जय सीताराम, सीता, बिल्कुल कंजूसी न करें, राजा राम जय राजा राम, राजा बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की, विश्व वंदे जगत वंदे जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पूज्य चरण श्री जीयर स्वामी जी महाराज की, भक्ति भाव से बोलिए भक्त प्रवर श्री हनुमान स्वामी जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। आगे जयराम जी की, अब हमारे परम प्रिय मन संचालक महोदय। नारायण। अभी हम सभी लोग बाल व्यास श्री स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से बड़े अल्प समय में बहुत सारी बातों को श्रवण किया। अब हमारे सन्मुख धर्म मंच पर आसीन है मानस जगत के उद्भट विद्वान, मानस ही नहीं अपितु अनेक शास्त्र और पुराणों के प्रखर प्रवक्ता, जो छत्तीसगढ़ की धरती से चलकर के पधारे हैं, अनंत श्री जीयर स्वामी जी महाराज की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। पूर्ण काम आप्त काम परम निष्काम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण, जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज, भूत भावन शिव परा अंबा जगदम्बा, मंचस्थ अनंत श्री विभूषित रामानुजाचार्य जगतगुरु ज्योति नारायणाचार्य स्वामी जी महाराज, अभी जिनके द्वारा मंगलमयी कथा आप श्रवण कर रहे थे, अनंत श्री विभूषित अभिन्न हृदय स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज, कुशल मंच संचालक महोदय स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, संत जन विद्वत जन, वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान के नाम को आप लीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जियर स्वामी जी महाराज की। अभी आप बड़ी सुंदर धर्म की चर्चा श्रवण कर रहे थे। व्याकरण में ध्रिय धारणे धातु से धर्म शब्द बना है। गीता का प्रारंभ ही तो धर्म शब्द से होता है। रामचरितमानस में भी धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये धर्म की पहली व्याख्या रामचरितमानस में। धर्म की दूसरी व्याख्या कि परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये दूसरी व्याख्या। और तीसरी व्याख्या सबसे सेवक धर्म कठोरा। जिस धर्म की प्रशंसा भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी ने किया, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, सेवा सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उत्तम धर्म है। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सहधर्म, जिसे धारण करने के बाद में हर प्रकार की सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहते हैं। मनुस्मृति में महाराज मनु ने बताया, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या दशम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 अंग बताए गए। पद्म पुराण में बताया गया, पात्रे दानम मति कृष्णे माता पित्रोश्च पूजनम श्रद्धा बलिम गवाम ग्रास खड्विद्धम धर्म लक्षणम। माता पिता की सेवा, आचार्य की सेवा, पितरों के लिए हव्य कव्य प्रदान करना, भगवान श्री मन्नारायण के चरणों में अनन्य भक्ति का होना, खड्विद्धम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 6 मुख्य अंग है, लक्षण है। तो गीता धर्म शब्द से प्रारंभ होती है।
धर्म शब्द में पहले धा है, बाद में म है। तो गीता शुरू होती है धा शब्द से और पूरी होती है म शब्द में। रामचरितमानस प्रारंभ होता है वह शब्द से और पूरा होता है वह शब्द में। लेकिन गीता धा शब्द से शुरू होती है और पूरी होती है म शब्द में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय से महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित मामकः पांडवाश्चैव, इसी शब्द से धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि झलकती है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान की परिभाषा है जिसमें भेद न हो। लेकिन धृतराष्ट्र की वाणी बताती है मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयः, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इस समय क्या किया। यदि कह देता धृतराष्ट्र कि मेरे पुत्रों ने और मेरे भतीजों ने क्या किया तो बात बन जाती। लेकिन उसने कहा मामकः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय कहते हैं महाराज, धर्म शब्द से गीता शुरू होती है, अर्थात 700 श्लोक जो श्रीमद् भागवत गीता में है वो केवल धर्म की व्याख्या है। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थोर धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर म। पहले धा अंत में म। दुर्योधन जाकर के श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य से कहता है, धृतराष्ट्र की बुद्धि पुत्र मोह में फंस गई है, क्योंकि जब इस दुर्योधन का जन्म हुआ था तो जन्म लेने के बाद में दुर्योधन सियार की भाषा बोला था। जाते दुर्योधना छत्ता महामातीर भासता नियताम परलोकाय साध्वयम कुलपोषणः। जन्म लेते ही सियार की बोली बोला दुर्योधन। शास्त्र के विद्वान विदुर जी ने कहा तत्काल इस बालक की हत्या कर दी जाए, नहीं तो यह बालक अपने कुल का नाशक होगा। लेकिन पुत्र मोह में फंस करके गांधारी और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की रक्षा की, जिसके माध्यम से कुल का नाश होने जा रहा है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इस समय आपके युवराज दुर्योधन श्री आचार्य द्रोणाचार्य के पास में खड़े हैं और द्रोणाचार्य से कहते हैं, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम। हे आचार्य, आप अपने शिष्य को देखिए। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, ये पांडुपुत्र आपके शिष्य हैं। जिस अर्जुन को सर्वांग श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने के लिए आपने एक लक्ष्य जैसे निष्ठावान शिष्य का अंगूठा कटवा लिया था, वही अर्जुन आपके सीने में बाण मारने के लिए हथियार लेकर के तैयार है। ए नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, आपके विरोध में युद्ध करने के लिए तैयार है। लेकिन हम कौरव आपके पक्ष में आपकी रक्षा के लिए हथियार लेकर के खड़ा है। आपने विद्या प्रदान
प्रदान करने के समय में उचित और अनुचित का विचार नहीं किया। जो विद्या हम दुर्योधन को देनी चाहिए वो विद्या आपने अर्जुन को दे दी। और तो शिष्येन धीमताम, ये जो धृष्टद्युम्न खड़ा है यह भी आपका ही शिष्य है। इसको भी विद्या प्रदान करने के समय में आपने विचार नहीं किया। ये वही महाराज द्रुपद का पुत्र है जिन महाराज द्रुपद ने भरे सभा में आपको निर्धन भिखारी ब्राह्मण कह करके अपमानित किया था, और उन्हीं के पुत्र को आपने इतनी श्रेष्ठ विद्या प्रदान की जो आपके बद्ध करने के लिए हथियार लेकर के खड़ा है। इसलिए महाराज आप विद्या प्रदान करने के समय में ठीक निर्णय नहीं लिए। विद्या 14 प्रकार की होती है। ब्रह्मा ज्ञान रसायनम च कविता, वैद्यम तथा ज्योतिषम, व्याकरणम च धनुर्धरम जलतरम, श्रृंगार सल्लाटकम, अश्वारोहण कोक शास्त्र पुनम, चौर्यम तथा चातुरी, विद्यायेन चतुर्दशैर गुणिताम, तेषाम कलारुच्यते। ये 14 प्रकार की विद्या जिससे धर्म का संबंध है, या विद्या सा विमुक्त है, जिससे जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए वही श्रेष्ठ विद्या है। इसलिए आप विद्या प्रदान करने के समय में निर्णय नहीं लिए। श्रेष्ठ माता पिता उत्तम संस्कार अपने पुत्र में डालते हैं, शिष्य में डालते हैं। एक मौलाना की मैत्री एक मनोहर नाम के हिंदू के साथ में थी। 5000 रुपया मौलाना ने मनोहर नाम के अपने मित्र हिंदू से लिया और कहा 2 दिन के बाद वापस कर दूंगा। 2 दिन के बाद मित्र जब 5000 रुपया लेने के लिए आया, द्वार पर से आवाज लगाई, मित्र मित्र। तो मौलाना ने अपने बेटे से कहा कि जाकर के कह दो कि पापा जी मक्का मदीना हज करने चले गए हैं। जाकर के कहा। तो मित्र ने पूछा कि पापा जी ने और क्या कहा है बेटा? ये रट मन नारायण 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 रट मन। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की हजारों हजार लोगों की भीड़ थी। बहुत से स्त्रियां और बहुत से पुरुष कावेरी नदी से स्नान करके आते हुए भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी की ओर देख करके, और कोई मन ही मन, कोई हाथ जोड़ करके और कोई साष्टांग प्रणाम कर रहा था। उस समय श्री रंगनाथ भगवान के महोत्सव चल रहा था, और महोत्सव में हजारों हजार आदमी भगवान के सवारी निकली थी। हजारों हजार लोग सुंदर सुंदर वेश, सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और समस्त प्रकार के श्रृंगार आदि से संपन्न होकर के सब लोग भगवान की सवारी में चल रहे थे। जानते हैं भगवान रामानुजाचार्य स्वामी पतित पावन है, पतितों के उद्धार करने वाले हैं। कहते हैं उसी में, उस हजारों हजार भीड़ में एक बहुत बड़ा विशाल का हट्ठा कट्ठा नव पहलवान आदमी था, नौजवान था, बहुत बरियार पहलवान। वो अपने हाथ में छाता लिया था। छाता भी उसका बड़ा सुंदर था, चमचम चमचम चमकता हुआ छाता, और वो पिछौड़िए चल रहा था। वो पिछौड़िए चल रहा था, हजारों हजार के भीड़ में वो पिछौड़िए चल रहा था। जानते हैं पिछौड़िए काहे चल रहा था? उसकी एक प्रेयसी थी, प्रेमिका। उसकी प्रेमिका
बड़ी सुंदर थी, खूब सुंदर, इतना सुंदर उसका मुख था और वो उसके ऊपर रिझा था। वो उस अपने प्रेमिका के एक क्षण बिना मुंह देखे उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तो हजारों के भीड़ में भगवान के उत्सव में पधारे हुए थे लोग, दोनों प्रेमी। वो पहलवान अपने प्रेमिका के साथ आया था, वो कही थी उससे दास को देखे यह जो है सो कितना जो है सो उस स्त्री के ऊपर, इस भगवान के महोत्सव में उस स्त्री के ऊपर आसक्त है और निर्लज है, एकदम निर्लज होकर के और भरी जो है सो हजारों के बीच में निर्लज होकर के उसे छाता उड़ा करके उसके मुंह को निहारते हुए वो पिछोड़िए चल रहा है। तो रामानुज स्वामी जी भी एक क्षण के लिए चकित हुए, स्तब्ध रहे, लेकिन तत्काल ठाकुर जी रंगनाथ भगवान की तत्काल प्रेरणा मिली उनको और कहा कि उसको जरा बुलाओ ना, उसको जरा बुलाओ। तो एक शिष्य जाकर के उस धनुर्धास को रामानुज स्वामी जी को इस ओर इशारा किया कि देखिए वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं। जब रामानुज स्वामी जी को बहुत सुन रखा था, रामानुज स्वामी जी के नाम को बहुत सुन रखा था, तो रामानुज स्वामी जी को देखा तो बहुत डर गया, सशंकित हो गया और झट से छाता बुताया और छाता को बंद करके और बड़े बड़े तेजी से जाकर के रामानुज स्वामी के पास दौड़ा और जाकर के साष्टांग प्रणिपात होकर के उठ करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा। महाराज क्षमा कर दे, महाराज मैं नीच हूँ, मैं पतित हूँ, महाराज मुझको क्षमा कर दीजिए, महाराज मुझको क्षमा कर दीजिए, मैंने कोई गलती कर दी है, मैंने कोई गलती कर दी है, क्षमा कर दीजिए महाराज। रामानुज स्वामी जी मुस्कुराए। जब रामानुज स्वामी जी मुस्कुराए तो विशालकार भारी भरकम शरीर वाला जो धनुर्धास पहलवान था, जब मुस्कुराए तो उसको थोड़ा जान आ गई और जो है सो अपना गिड़गिड़ाना थोड़ा कम कर दिया और रामानुज स्वामी जी कहे कि सुनो, तुमको लज्जा नहीं आती है? ये हजारों हजार लोगों को बीच में तुम इस प्रकार के जो है सो तुम आचरण कर रहा है। तो फिर हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज उसका इतना सुंदर मुख है, हमारी जो प्रेमिका है उसका इतना सुंदर मुख है कि एक क्षण उसका मुख देखे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता है। तो जानते हैं रामानुज स्वामी जी ने उस धनुर्धास से कहा कि अगर उससे भी सुंदर तुमको मैं कोई चीज दिखाऊं तो कहा कि मैं उसका भी दास हो जाऊंगा। तो कहे कि ठीक है, टाइम बताए, कहे शाम को तुम हमारे पास मठ में आना। चले गए और ठीक टाइम पर रामानुज स्वामी जी के पास वो पहुंचा। सशंकित था, डरा हुआ था। जब पहुंचा तो रामानुज स्वामी जी पहले उसको प्रसाद दिलवाए। भगवत प्रसाद से बुद्धि निर्मल होती है, भगवान के प्रसाद से बुद्धि निर्मल हो जाती है। अगर आपको कोई प्रसाद दे, ये भगवान के प्रसादी ली, एक क्षण भी देर नहीं करनी चाहिए भगवान के प्रसाद लेने में। भले खाने में विलंब हो सकता है खाने में। कई कुछ लोग पान खाए रहते हैं, मुंह में पान खिलल बा, खूब बढ़िया से ओकर जर्दा सुपारी मसाला मुंह में खिलल बा, ओ घड़ी के भगवान के प्रसाद परवा उगले में तो बड़ा संकोच हो। भले खाने में देर हो लेकिन लेने में एक क्षण भी विलंब नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि भगवान के प्रसादी ली, झट से आंचल में हाथ में जैसे हो सके फट से ग्रहण कर लेनी चाहिए। भगवान के प्रसाद के स्पर्श से पूरा शरीर मन बुद्धि के साथ सब पवित्र हो जाता है। धनुर्धर दास को पहले प्रसाद दिलवाए, इसके बाद रंगनाथ भगवान के मंदिर में ले गए रामानुज स्वामी जी। भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, इसके ऊपर आप कृपा कर दें, आप इसको अपना दास बना लें, आप अपना जो है सो इस पर ऊपर अपना अनुग्रह करें आप। ऐसा कह करके जब भगवान रंगनाथ भगवान के पर्दा हटा, जब धनुर्दास ने जब रंगनाथ भगवान का दर्शन किया, भगवान के अद्भुत छवि, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत जैसो माधुर्य मूर्त को देख करके धनुर्धर दास स्तब्ध रह गया और देख करके बहुत देर तक एक टक भगवान को निहारती रहा। उधर से रामानुज स्वामी जी की गुरु की कृपा हो गई थी।
आचार्य की कृपा हो गई थी धनुर्धर दास के ऊपर। वो सब कुछ भूल करके एक टक भगवान को निहारते रह गया। इसके बाद जब रामानुज स्वामी जी उसे छेड़े तो उसे ज्ञान हुआ, साष्टांग भगवान को लेटा, फिर रामानुज स्वामी जी के चरणों में साष्टांग लेटा, कहा महाराज मुझे क्षमा करें, मैं बहुत जो है सो भूला हुआ था पामर जीव, अब मुझे जो है सो कहीं जाने के न कहिए, आप अपने चरणों में मुझे अपने पास रख लीजिए महाराज। और वो भगवान को हो गया, वो रामानुज स्वामी जी को हो गया, वो ठाकुर जी की दास हो गया। तब से जो है सो फिर जो है सो भगवान रामानुज स्वामी जी के मठ को नहीं छोड़ा, संगति को नहीं छोड़ा, निरंतर सेवा में अपने को लगा दिया। धीरे धीरे जैसे उसकी प्रेमिका भी आ गई, उन लोगों के ऊपर बहुत जैसे रामानुज स्वामी जी कृपा हो गई और उन लोगों की बुद्धि हो गए, भगवान के अनन्य भक्त हो गए, अनन्य प्रेमी हो गए। इतना भक्ति हो गई, इतना भक्ति हो गई, इतना वैष्णवों के प्रति भक्ति हो गई और भगवान के भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति इतना भक्ति हो गई, इसका इतिहास बन गया। यहाँ तक सुना गया है कि एक बार जो है सो जब मठ में रहने लगा, वो तीसरे जाति का था, वो मठ में रहने लगा तो लोगों को ईर्ष्या होने लगी थी। तो ईर्ष्या के बस रामानुज स्वामी परीक्षण लेने के लिए लोगों को भेजे उसके घर में और उसके स्त्री से गहना चुराने के लिए कह के चुरा करके ले आइए। और जैसे वो लोग वो देखी, वैष्णव लोग आए हैं रात को और धनुर्धर दास को अपने मठ में अपने पास बैठाए थे। जब पत्नी जो देखी तो देखी कि वैष्णव आए हैं तो चुपचाप सावधान से देखती रही, लेटे हुए आंख मूंदे हुए। और जैसे उसके एक अंग के गहना उतार लिए लोग और उतार करके लेकर के गए। और इसके बाद जो है सो कि फिर धनुदास को भेजे। तो धनुदास जब घर में गया तो उसकी पत्नी और फिर वैष्णवों को भी भेजे कि जाकर के देखो वो क्या कह रही है, वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो वो लोग भी जब पीछे पीछे छिप करके आए लोग, धनुदास अपने पत्नी के पास आया तो आया, उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए ना कितना दुर्भाग्य है, वैष्णव लोग आए थे, महात्मा लोग आभूषण ले गए, लेकिन एक अंग के एगो कान पर रहे, एगो कान के नाक में के और जैसो एगो हाथ में के कंगन और एगो पैर में पायल लोग ऊपर जो था निकाल कर धीरे से ले गए थे लोग। वो जागी थी लेकिन वैष्णव हैं लोग, इसलिए ऐसा समझ करके कुछ बोली नहीं, इन लोगों को काम में आएगा। तो फिर धनुदास ने कहा कि तुम बहुत पापिनी है, तूने करवट क्यों नहीं बदल दिया। वो लोग सब ले जाते तो ना होता, उन लोगों को पूरा काम में आता। ये लोग सुन करके रामानुज स्वामी के पास गए तो लज्जित हुए लोग उसकी महिमा को जान करके। तात्पर्य ये है कि आज रामानुज स्वामी जी जयंती है। रामानुज स्वामी जी संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान भाष्यकार के रूप में राम नारायण वैकुंठनाथ भगवान शेष जी को संसार में भेजे थे आज से 1000 वर्ष पहले। और आकर के जैसा उन्होंने मार्ग बताया है, सुगम सरल जो उपासना के मार्ग, भगवत आराधना के मार्ग, सदगति प्राप्त करने के जैसा मार्ग बताया है रामानुज स्वामी जी ने, वैसा अभी कोई आचार्य, कोई गुरुदेव, कोई संत महात्मा और कोई ऐसा भी नहीं बताया है। इसलिए जो रामानुज स्वामी जी के प्रति श्रद्धा रखता है उसे सुगम ही, सहज ही, सरल में ही सदगति प्राप्त हो जाती है और संसार के भोग तो उसे, संसार के स्वर्ग तो उसे अनायास ही मिल जाते हैं। बोल भाष्यकार भगवान की। इन्हीं वचनों के साथ अपने वाणी को ही विराम देते हैं। नारायण। अभी हम सभी लोग 0 माइल आरा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री ज्योति नारायणाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से बड़े सुंदर आशीर्वचन श्रवण कर रहे थे। अब हमारे सन्मुख धर्म मंच पर आसीन हैं, जिनका जीवन ही तप, त्याग, स्वाध्याय से भरा हुआ है, ऐसे अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री दामोदर प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिनका दर्शन ही हम संसारिक जीवों को उद्धार करने में सक्षम है, ऐसे अस्तुत चरण श्री स्वामी जी महाराज धर्म मंच पर आसीन हैं। श्री स्वामी जी महाराज के श्री मुख से हम लोग श्री भाष्य के माध्यम से एवं श्री रामानुजीय दर्शन के माध्यम से आशीर्वचन श्रवण करेंगे। तो अब यह दास श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए निवेदन करेगा कि अपनी पीयूष वाणी से, अमृतमयी वाणी से हम भक्तजनों का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज।
नारायण नारायण नारायण। शांति शांति शांति। अशेषः सूरीणाम् अमृतमिव वाणी विलसितम् शठारातिर्योऽसौ घैव ववर्षाक्षितितले तदद्यापिक्षोणीं सुरभयते संजीवयति माम्। सनाथो मीनाथो गुणगणसनाथो विजयताम्। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरितं संसरतात् परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिते श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदम् तमो येनापातं स हि विजयते यामुनमुनिः। अपगतमदमानैः यन्तिमुपायनिष्ठैः अभिगतपरमार्थैः अर्थकामानपेक्षैः निखिलजनसुहृद्भिः निर्जितक्रोधलोभैः वरवरमुनिभृत्यैः अस्तु मे नित्ययोगः। चिदचिदपरतत्त्वानां तत्त्वयाथात्मवेदिने रामानुजाय मुनये नमो नमगरीयसे। मतवादिभसिंहानां ज्ञानभक्त्यादिसम्पदां विश्वकसेनयतीन्द्राणां वन्दे पादाम्बुजद्वयम्। अखिल हे अप्रत्यनीक सकल कल्याण गुणगणाकर उभय विभूति नायक भगवान श्रीमन्नारायण की निर्हेतु की कृपा के फलस्वरूप तथा पूर्वाचार्यों के दिव्य मंगलानुशासन के फलस्वरूप परम पूज्यपाद परम वीतराग श्रीमद जीयर स्वामी जी महाराज के संरक्षण में इस आयोजित कार्यक्रम में समुपस्थित सभी श्री वैष्णवाचार्य संत महंत विद्वत वरेण्य तथा इस मंच पर समुपस्थित समस्त श्री वैष्णवाचार्य तथा इस मंच का सैद्धांतिक ढंग से संचालन करने वाले हमारे परम श्रेष्ठ श्रीमान सच्चिदानंद ब्रह्मचारी जी, इस प्रचुर पांडाल में समुपस्थित भगवत कथा रसिक भगवत प्रेम पथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों तथा स्वस्थ बच्चों, आप सभी लोग भगवान भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की सहस्राब्दी महोत्सव से अव्यवहित पूर्व सहस्राब्दी महोत्सव के कार्यक्रम में बड़ी ही श्रद्धा, बड़े ही निष्ठा, बड़े ही समर्पणता के साथ, बड़े ही चाव से आप सभी लोग
धर्माचार्यों का सानिध्य लाभ, श्री भगवान का सानिध्य, भगवत भागवत आचार्य तीनों के सानिध्य का आप सभी लोग भरपूर अनुभव कर रहे हैं। बंधुओं, अभी हमारे पूर्व वक्ता के रूप में श्रीमान ज्योति नारायण स्वामी जी महाराज आप सभी लोगों को यह बतला रहे हैं कि भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने जो उपाय बतलाया सामान्य जीवों, वह सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सरलतम उपाय है, दिव्य उपाय है। भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने इस संप्रदाय का प्रवर्धन किया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक तो स्वयं भगवान लक्ष्मी नाथ। इसलिए हम लोग प्रतिदिन भगवान की सन्निधि में खड़े होकर के ये अनुसंधान करते हैं कि लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयामुना मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा। यह हमारे यहाँ आचार्यों की परंपरा, गुरुओं की परंपरा है। और एक गुरु की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कहते हैं लक्ष्मीनाथ समारंभम। भगवान लक्ष्मीनाथ से प्रारंभ हो करके और नाथ यामुना मध्यमा, मध्य में हमारे यहाँ श्रीनाथ मुनि स्वामी और श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज हैं। और हमारे आचार्य जो हैं वह अंत में है। कहने का अभिप्राय हमारा यह है बंधुओं कि यह जो गुरुओं की परंपरा है, आचार्यों की जो परंपरा है, यह बिल्कुल माला के सदृश है। जैसे माला के आदि में, माला के मध्य में, माला के अंत में जैसे सुंदर सुंदर पुष्प लगाते हैं, उसी तरह माला के प्रारंभ में हमारे यहाँ महामणि के रूप में स्वयं भगवान लक्ष्मी नाथ और नाथ लक्ष्मी नाथ अर्थात स्वयं भगवान श्रीमन नारायण माला के प्रारंभ में महामणि के रूप में। और माला के मध्य में कौन है? श्रीनाथ यामुना मध्यमाम। श्रीनाथ मुनि स्वामी और श्री यामुना स्वामी जी महाराज माला के मध्य में हैं। और माला के अंत में हमारे आचार्य जिन्होंने मुझे शंख चक्रांक करके अष्टाक्षर मंत्र प्रदान किया है, ऐसे हमारे आचार्य सदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। इस तरह से हमारे यहाँ आचार्यों की परंपरा है, गुरुओं की परंपरा है। बंधुओं, हम लोगों को तो यह गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे संप्रदाय की छाया में हैं कि हमारे यहाँ आचार्य स्वयं श्री भगवान ही, इसलिए लक्ष्मीनाथ समारंभ हम कहते हैं। गुरु